डियर स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने प्रीवियस जितने वीडियोस हैं उसमें उसके थियरी पढ़ा था। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। जो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2 है, चैप्टर नंबर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और कैसे उसका सोल्यूशन करना है, ये हम करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें हमें ऑप्शंस बताना है कि मतलब इसमें क्या आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन दिया गया है, ए क्वेश्चन है, ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डॉट डॉट मीटर क्यूब। कहने का मतलब हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन मीटर क्यूब, जबकि जब इसकी साइड क्या दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलो इसमें लिखते हैं, ए का ऑप्शन है, क्या दिया गया है, गिवन दैट में साइड दी गई, गिवन दैट क्या लिखेंगे, साइड दी गई है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है, कितना होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, बोलो 10⁻⁻² मीटर, या फिर 1/100 कह सकते हैं। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। अब हमें क्या बताना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, चलिए बोलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की पावर, साइड क्यूब होता है। अब यहाँ पे साइड कितना दिया गया है, साइड दिया गया 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10⁻² मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ऑप्शंस क्या है यहाँ, मीटर क्यूब तो ऑलरेडी गिवन दैट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 10⁻6। ठीक है, तो जहां पे ऑप्शंस है यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10⁻6। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजिली यू कैन सॉल्व। तो यहाँ पे कहीं डाउट लगे तो आपको बताना है, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये सेंटीमीटर है और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लेंथ की यूनिट होती है वो मीटर होती है, इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश। कहने का मतलब सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, तो पहले फार्मूला लिखते हैं, गिवन दैट में हाइट दी गई है और इसको mm में बदलना है, तो mm में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या दिया, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, गिवन दैट ठीक है। तो क्या दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया, रेडियस दिया है, पहले लिख दिया रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। अगर इसको mm में करोगे तो 20 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, हाइट दी गई है, हाइट की वैल्यू क्या दिया है, बोलिए 10 सेंटीमीटर है। तो इसको mm में हमें आंसर चाहिए मिलीमीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 mm मिलीमीटर। ठीक है, अब फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, कौन बताएगा, हाँ बोलिए क्या होता है, बोलिए, हाँ 2 पाई, वेरी गुड, 2 पाई r + h। ओके, 10th स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम लिख सकते हैं 2 पाई r, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई r ब्रैकेट में r + h। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 है, पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू गिवन दैट है, कितना है, देखिए यहाँ पे 20 है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 20 + 100, ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, तो ये आएगा 6.28 × 20 × 120 होगा ना। अब इसको और सॉल्व करो, तो 6.28 × 24 हो जाएगा ये,
2400, ठीक है, मिलीमीटर होल स्क्वायर। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 6.28 इंटू 2400, हाँ तो कितना आएगा बोलिए, हाँ 150, कितना आएगा, हाँ बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, 072.00, ठीक है। तो 0 जो 2 डेसिमल लग गया, और ये क्या हो गया, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम 10 की पावर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1.5 10⁻⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तो मिलीमीटर ऑलरेडी स्क्वायर यूनिट दी गई है, तो ये आपका आंसर है 1.5 10⁻⁴, दिस इज योर आंसर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड। ओके, इट्स क्लियर। ओके, okay, see the question number C of first. A vehicle moving with the speed of 18 km/h covers dash meter in 1 second। कहने मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगी, जबकि वेलोसिटी गिवन दैट है। तो लिखिए गिवन दैट में जो लिखा है वो लिख दीजिए गिवन दैट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कोई व्हीकल है जिसकी स्पीड दी गई है km/h में, बट डिस्टेंस कितनी कवर की गई 1 सेकंड में, वो मीटर में हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ व्हीकल्स, तो स्पीड दी गई है, स्पीड इक्वल टू 18 km/h, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है कि मीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि आंसर मीटर में चाहिए। तो स्पीड को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 18 इंटू क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। अब यहाँ पे मीटर लिख दो, और डिवाइडेड बाई आवर्स है तो 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा सेकंड में। तो अब इसकी वैल्यूज क्या आएगी, कट करिए, 6 3 जा 18 होगा, ठीक है, और 3 2 जा 6 एंड 2 5 जा 10। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कहते हैं स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का हो या वेलोसिटी का हो, तो यहाँ स्पीड लिखा है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो स्पीड कितनी है हमारे आई है 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 1 सेकंड है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 मीटर। मीटर ऑलरेडी लिखा गया है, तो आंसर क्या होगा 5, क्योंकि ऑप्शन में जो यहाँ डॉटेड लाइन है जो फिलअप करना है वो 5 है, और क्योंकि हमें ये आंसर आया है 5 मीटर, तो यूनिट तो लिखी गई है, तो जो हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स में फिलअप करना है वो 5 आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, वेलोसिटी को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, किलोमीटर में है। बाद में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ कवर कितना डिस्टेंस हो रहा है। तो इसका फार्मूला लिख दो, स्पीड है 5 और टाइम है 1 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, तो 5 मीटर हो गया। दिस पे यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, टिल हियर कोई डाउट नहीं है नहीं, आगे बढ़े। चलो डी ऑप्शन पे चलते हैं। डी क्वेश्चन पे क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लेड इज, रिलेटिव वेलोसिटी गिवन दैट है, तो जो लिखा दिया है उसको लिख लो गिवन दैट। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दिया है 11.3, किसका है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लेड है। तो फार्मूला हमें पहले पता होना चाहिए, लिखिए रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर,
लेकिन हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस निकालना है। तो सब्सटेंस के रूप में क्या लिया गया, लेड है। तो हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ लेड इक्वल टू होगा रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ H2O, वाटर, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो इससे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ द H2O क्या होता है, वाटर का डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यूज होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो अब आगे क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास है, क्या दिया गया है, ये है 11.3। तो क्या लिखोगे, 11.3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 11.3। पहला ऑप्शन से आ गया, ऑप्शन हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट आंसर में हमें क्या लिखना है, ये है 11.3। यहाँ पे क्या लिखेंगे 11.3। लेकिन अभी अब डेंसिटी ऑफ द लेड तो आ गया, किसमें आया 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला ऑप्शन हो गया, तो 11.3 यहाँ लिख सकते हो, लेकिन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी लिखना है तो इसको भी लिखना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको डेंसिटी ऑफ द लेड को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम पर मीटर में। तो लिखिए डेंसिटी ऑफ लेड क्या आया है, अब ये क्या है, ग्राम में कितना है, इसकी वैल्यू 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11.3 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, तो पहले इसको यहाँ पे लिख लो, फिर इसके बाद कन्वर्ट करो। चलो ठीक है, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। या फिर हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, ये 1 kg में होता है। कितने में होता है, 1 kg में, 1 किलोग्राम में अगर हम कहें तो 10⁻³ ग्राम होता है। अगर 1 ग्राम कहें तो 1 ग्राम को इधर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻³ मतलब 10⁻³ kg होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 ग्राम में, हमें पहले कन्वर्ट कर दिया, 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होता है। एक रिलेशन ये किलोग्राम का कन्वर्ट कर लिया। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये नहीं पता है, तो पहले ये लिख लो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को इधर करिए, तो 10⁻² सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर में 1/10⁻² मीटर होगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 10⁻² मीटर। या फिर हम लिख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ क्लियर, नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं, इतना लिख लिया, ये दिख रहा है कि नहीं। अब आगे लिखते हैं, अब 1 सेंटीमीटर में हमने क्या निकाला है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। लेकिन इसको किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा 10⁻² मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। ओके, अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है तो हमें 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब ये सारी चीजें हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 ग्राम में आपने क्या निकाला था, 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है, ये निकाला था, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब हमारा डेंसिटी ऑफ द लेड हमने लिखा है, डेंसिटी ऑफ लेड क्या था, 11.3
किलोग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम था ना, क्या था, ग्राम था ना, हाँ, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में तो किया तो ये आ गया, लेकिन हम अगर इसको कन्वर्ट करें तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 10 टू रेज -3 होता है। तो इसको हमें बदलना है किलोग्राम में, ठीक है, तो सही है। तो यहाँ पे किलोग्राम में इसकी वैल्यूज को लिखने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू रेज -3 से। तो जहां पे ग्राम है वहां क्या लिखो, 11.3 इंटू 10 टू रेज -3, ये केजी हो गया, अपान सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर में क्या लिख सकते हैं, 10 टू रेज -6 मीटर क्यूब। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 11.3, 10 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या फिर हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लेड इक्वल टू 11.3 इंटू 10 टू रेज 3 प्लस 3, हाँ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे क्या दिया है, ये यूनिट दी गई है, तो हमें क्या सिलेक्ट लिखना है वहां पे ऑप्शंस में, ये आंसर होगा 11.3 10 टू रेज 3 kg मीटर स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय द सुटेबल कन्वर्जन ऑफ द यूनिट। यूनिट का कन्वर्जन बताना, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ए, क्वेश्चन 2 का ए ऑप्शन है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कहने का मतलब किलोग्राम को एमकेएस सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 किलोमीटर लेफ्ट से राइट में जाना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड को सेकंड में रहने देना है। तो लिखिए 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे लिखिए 1 इंटू 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, और सेकंड में कुछ परिवर्तन नहीं किया, करना है तो राइट साइड में सेकंड है तो ऐसे लिख दिया। अब इस ब्रेकेट को ओपन करेंगे, 10 टू रेज 3 g इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 टू रेज 2 मतलब 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर -2। अब यूनिट को एक साइड में रखो और इन दोनों वैल्यूज को एक साथ लिखो, 10 टू रेज 3 इंटू 10 टू रेज 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड की पावर -2। ठीक है, यही हमें यूनिट चाहिए था, यूनिट आ गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर का क्या होता है, अगर बेस सेम है तो पावर का क्या करना होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, नहीं पता, नहीं मालूम है। तो 10 का पावर क्या होगा, 3 + 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। या फिर हम कह सकते हैं 10 टू रेज 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो जो हमें फिलअप करना है वो क्या करना है, 10 टू रेज 7, क्योंकि बाकी यूनिट तो लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 10 टू रेज 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या सेकंड की पावर -2। ठीक है, इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन बी। बी में 1 मीटर इक्वल टू हाउ मनी लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ फिजिकल, मतलब किसकी होती है, लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो वी नो दैट, लिखिए वी नो दैट, नो दैट। अगर नो दैट लिख दिया तो आपको ही बताना है। ठीक है, क्या जानते हो बताओ, 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, हाँ 9.46 10 टू रेज 15 मीटर होता है। ओके, अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है, हमें बताना क्या है, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो 9.46 10 टू रेज 15 मीटर इक्वल टू 1 लाइट ईयर।
अगर हमें 1 चाहिए तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, मीटर 1 मीटर इक्वल टू 1/9.46 10⁻15 लाइट ईयर। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब 10 की पावर को ऊपर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 10 की पावर 15 हो जाएगी माइनस में अपॉन 9.46 लाइट ईयर। ओके, चलिए डिवाइड करिए, तो कितना हो जाएगा ये, डू फास्ट, जल्दी करिए, कैलकुलेशन करिए। 10⁻5 को हम क्या कर सकते हैं, इसको 10⁻16 कर दें, 10 डिवाइडेड बाई 9.46, तो आंसर क्या आएगा, जल्दी करो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 से डिवाइड भी करना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, ये होगा 9.46 लाइट ईयर। अब 10 को 9.46 से डिवाइड करिए, इसका कैलकुलेशन क्या है ये करके बताइए, कितना हो रहा है, 1. हाँ बोलो, गुड, 1.057। ओके, 10⁻⁻16 लाइट ईयर, तो ये 1 मीटर में ये वैल्यूज आई। अब हमें यूनिट तो दी गई है, तो हमें आंसर क्या लिखना होगा, ये वैल्यूज जो है 1.057 10⁻⁻16। ओके, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड, बट ये कंपल्सरी जब आपको ये पता होगा कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर होता है। ये कैसे आता है बता दूं क्या, चलो अगर मान लो याद नहीं है तो फिर हमें तो करना पड़ेगा ना कुछ। तो पहले हम लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करके बताएंगे कि 9.46 कैसे आता है, 9.46 10⁻15 मीटर। देखिए लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 1 लाइट ईयर अगर हम कहें लाइट ईयर, तो ये होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितना स्पीड, मतलब लाइट ईयर ट्रेवल हुई, तो लिखिए स्पीड ऑफ लाइट इन 1 ईयर, एक साल में 1 ईयर में कितना स्पीड ऑफ द लाइट ट्रेवल हुई, वो 1 लाइट ईयर के बराबर होता है, और इसकी यूनिट हम मीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर क्या होता है, लाइट ईयर होता है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ द लाइट होती है। और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और एक सेकंड में 365 क्या होता है, डेज होते हैं 1 ईयर में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, 24। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और ये मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, मीटर पर सेकंड ये इसकी यूनिट है। अब ये सेकंड में कन्वर्ट, अब इस सबको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कुछ इस तरह से आएगा, 365 × 24 × 3600 क्या आएगा, ये मीटर आएगा। अब इसका सब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 46 × 10⁻15 मीटर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर, कैलकुलेशन करके आप इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे आया ये वैल्यूज कैसे आए, इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 9.46 10⁻15 मीटर। अब ये हमें पता है तो हम ये बाकी वैल्यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, हैव यू एनी डाउट, नो, हैव यू रिटन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शंस गिवन दैट है 3 मीटर सेकंड की पावर -2 इक्वल टू हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स में। तो LHS लिखते हैं 3 मीटर सेकंड की पावर 2। अब इसको क्या करेंगे, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं ये तो नहीं पता आपको, लेकिन ये पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, या फिर 10⁻³ मीटर होता है 1 km में। तो 1 m में कितना हो जाएगा, 1/10⁻³ किलोमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ किलोमीटर। कहने मतलब अब हमें 1 मीटर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 10⁻³ किलोमीटर। और सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर्स में कितना होता है, देखिए अगर आवर्स की बात करें
तो 1 आवर्स में 60 इंटू 60 सेकंड होता है। ठीक है, ये होता है ना, तो ये 3600 सेकंड कह सकते हैं। ओके, लेकिन हमें क्या बताना है कि एक सेकंड में कितने जो है वो आवर्स होते हैं। तो अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर एच स्क्वायर यहाँ करें, एच स्क्वायर, तो हमें तो एच की वैल्यू के फॉर्म में लिखना है। तो 1 में कितना होता है? एच इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? एच इक्वल टू हमें बताना है, एच की वैल्यू इक्वल टू इतना सेकंड हो गया, लेकिन एक सेकंड में कितने आवर्स होते हैं, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा कि 1 सेकंड में क्या लिखेंगे? 1/3600 आवर्स हो गया। ठीक है, अगर ये स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यूज क्या होती है? अगर सेकंड की पावर -2 है तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो अब इस वैल्यूज को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान से देखिए जो वैल्यूज आई है, अब यहाँ पे 3 का तो 3 रहेगा, मीटर की जगह पे क्या आएगा? 10⁻³ किलोग्राम हो गया, ये किलोमीटर हो गया। अब सेकंड की बारी आती है, सेकंड की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/366, ठीक है, इंटू एच आएगा पावर -2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज इनवर्स है तो 1/, है तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ और ये कितना हो गया? आवर्स में हो गया। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो ये किलोमीटर, तो लिखेंगे इसको एक साइड में लिखेंगे किलोमीटर, आगे लिखेंगे और इसको लिखेंगे 3600। ये इनवर्स आ जाएगा तो ये नीचे से ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा और ये एच की पावर -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 3 इंटू 10⁻³ इंटू 36 इंटू 36 और ये 100 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एच की पावर -2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? किलोमीटर, एच की पावर -2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? करिए, 3 पॉइंट कितना है? 380 है सर। ठीक है, 380 इंटू 10 की पावर 1, ये क्या है? किलोमीटर पर आर की पावर -2। तो इसको अगर डेसिमल इंटीजर में लिखें तो डेसिमल में 3 पॉइंट करें तो क्या होगा? 3 इसमें बढ़ जाएगा तो 3.88 इंटू 10⁻³ इंटू 10 की पावर 1। तो हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट क्या लिखेंगे? 3.9 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आर की पावर -2। ये हमारी वैल्यूज हो जाएगी, ये कन्वर्जन आएगा इसका। तो यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया तो ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या लिखेंगे? 3.9 इंटू 10⁻⁴ कितना? 4 किलोग्राम पर मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। ओके, अब सेकंड पे आते हैं, डी ऑप्शंस पे आते हैं। तो डी पे क्या है कि हमें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम की पावर -2 ये वैल्यूज दी गई है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन में कितनी वैल्यूज होती है। 1 न्यूटन 1 kg होता है। ठीक है, और क्या लिखते हैं? मीटर सेकंड की पावर -2 होता है। तो सबसे पहले ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 6.67 इंटू 10⁻11। न्यूटन की जगह लिखेंगे केजी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, पहले लिख लो, सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे है किलोग्राम की पावर -2। अब यहाँ पे 1/kg स्क्वायर है तो 1 kg कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 67 इंटू 10⁻11। ये जो मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। सेकंड की पावर -2 रहेगा और केजी इनवर्स होकर -1 हो जाएगा। केजी क्या हो जाएगा? इनवर्स। ठीक है, 1 हो गया। अब इन सभी वैल्यूज को हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कुछ चेंजेस नहीं करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब तो हो जाएगा ना। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 6.67 10⁻11
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होता है। तो यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड की पावर -2 में कोई चेंज नहीं करना है। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 kg में 10⁻³ ग्राम होता है, तो इसकी वैल्यू लिख दीजिए 10⁻³ ग्राम की पावर -1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 6.67 इंटू 10⁻11, ये कितना हो जाएगा? 10⁻4 हो जाएगा, और ये 10⁻ कितना रहेगा? 7 ही रहेगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्यूब है, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, तो ये हो जाएगा 6, और ये कितना है? इसकी वैल्यू जब ओपन करेंगे तो 10⁻, ये 10⁻11, ये 6 हो गया, और इसकी वैल्यू -3 होगी। कितनी होगी? देखो ये 10⁻ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसकी पावर है तो 2 3 जा 6 हो गया, और ये कितना हो गया? 10⁻³ ग्राम। तो इसकी यूनिट लिख लीजिए अब, सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर, और ग्राम की पावर -1। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। तो 10⁻11 ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये 6.67 इंटू 10⁻14 प्लस 6 सेंटीमीटर क्यूब, एस की पावर -2 जी की पावर -1। तो हम लिख सकते हैं इसको, कैपिटल जी की वैल्यूज 6.67 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की पावर -2 और जी की पावर -1। तो ये हमें चाहिए ही था। यूनिट तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? ये वैल्यू लिखेंगे। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो हम क्या लिखेंगे? ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हमें फिलअप क्या करना पड़ा? 6.67 10⁻8। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द सोल्यूशन। ओके।